अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 31 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एवल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये आपको नजर आ रहा होगा 4/4 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंसीडर कर लिया ये क्वेश्चन 3, 4, 2, 7, 2, 5, 0, 3, 1, 2, -3, 5, 4, 1, -2 एंड 6। इसमें 4 रोज है और 4 ही कॉलम है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटरचेंज। मैं क्या करूंगा, क्योंकि असूलन ये है कि आपका सबसे पहले कोशिश किया करें कि ये वैल्यू 1 बन जाए। वैसे तो इस 1 की मदद से भी आप तीनों को, इसको भी और इसको 0 कर सकते हैं, पर आप अगर इंटरचेंज कर लें R1 एंड R3, यानी आप जानते हैं ये आप लोग के पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। आप लोगों ने इंटरचेंज करना है फर्स्ट एंड थर्ड रो को। जब आप इंटरचेंज करते हैं तो जो तीसरी रो है वो पहली बन जाएगी और जो पहली रो है वो तीसरी रो बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं जब आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, बाहर साइन किसका आ जाता है, माइनस का, यानी कि -1 मैंने लिख दिया। देख सकते हैं आपकी फर्स्ट रो बन गई 1, 2, -3, 5, 2, 5, 0, 3, 3, 4, 2, 7। ये इंटरचेंज होके बनी है 4, 1, -2 एंड 6। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अभी आपका 1 बन चुका है। आप इस 1 की मदद से ये सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो किसकी मदद से, R1 यानी फर्स्ट रो की मदद से आप देख सकते हैं। और या तो इसका दूसरा तरीकाकार है कि आप यूं भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया हुआ है कि आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी इनको सब्ट्रैक्ट करके 0, 0 बना सकते हैं ताकि हम 3/3 में कन्वर्ट हो सके। तो आप लोग को नजर आ रहा होगा मैंने इसको 0 करना है तो मैंने क्या लिखा है C2, क्योंकि सेकंड कॉलम, -2C1। इसके साथ अगर हम C1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 2 बनेगा, तो 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। ये तीसरे कॉलम में देख लें ये -3 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉलम को +3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि -3 और +3 किसके बराबर होता है, 0 के। आप देख सकते हैं फोर्थ कॉलम के अंदर ये 5 है, तो 5 को 0 बनाने का एक ही तरीका है, हम पहले कॉलम को किससे, 5 से मल्टीप्लाई करें और क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बाहर -1, आपके फर्स्ट कॉलम को कुछ भी नहीं हुआ, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहा 1, 2, 3 एंड 4। आपका सेकंड कॉलम बन गया 0, 1, -2 एंड 7। आपका थर्ड कॉलम बन गया 0, 6, 11 एंड 10। आपका फोर्थ कॉलम आपका बन गया 0, -7 एंड -8 एंड -14। अब आप क्या करेंगे, आपको नजर आ रहा होगा जो आपका फर्स्ट यानी ये जो रो है, अगर आप फर्स्ट रो से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें तो आप लोगों का फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम इग्नोर हो जाएगा। बाकी ये देखें जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो क्या होंगे, 3/3 का, क्योंकि 0, 0, 0 से एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। तो आप नेक्स्ट टाइम में देख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1, मैंने -1 ब्रैकेट, आगे क्या लिखा 1, ये फार्मूले का, क्योंकि हम फर्स्ट कहते हैं रो से एक्सपेंड करें तो पहली वैल्यू 1 बाहर डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, वो आप पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दें तो 1, 6, -7, -2, 11, -8, -7, 10 एंड -14 एज इट इज। अगली बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो मैंने क्या लिख दी, -0, 0 वगैरह, वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं अगेन एक्सपेंडिंग बाय, क्योंकि ये तो सारे 0 हो गए, फिर मैं एक्सपेंड करूंगा पहले रो से, ये है आपका फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के से अगर आप एक्सपेंड करें तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम या बाय R1, तो आप देख सकते हैं -1 बाहर, आपने ये 1 बाहर रखा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, 11, -8, 10 एंड -14 एज इट इज, 6 एज इट इज माइनस फार्मूले का, ये रो और सेकंड कॉलम आप छोड़ देंगे, -2, -8, -7 एंड -14। आगे नेक्स्ट आ जाएगा प्लस फार्मूले का, पर वैल्यूज माइनस किया, -7, वो रो और वो कॉलम छोड़ दें, -2, 11, -7 एंड 10 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। ये -1 जो शुरू से आपके साथ आ रहा है, क्वेश्चन के साथ साथ ये आ रहा है, -1 बाहर, 1 एज इट इज। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 एज इट इज। 11 को -14 से, माइनस का 154 प्लस -8 को 10 से करें तो ये प्लस का 80 कैसे हो गया, क्योंकि एक फार्मूले का भी नेगेटिव होता है, -6 एज इट इज। -2 को -14 से +28 माइनस फार्मूले का, -8 को -7 से करें तो +56, प्लस माइनस -7, ये प्लस का 20
क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस का 20 बन जाता है और 11 और ये -7 को मल्टीप्लाई करें -77, ये हो जाएगा प्लस का 77। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं -2 -11 एंड ये प्लस का 10 था, तो यहाँ पे माइनस का ही 20 आना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेटा -1, ये बाकी आपका बन जाता 1 इंटू -74, -6 इंटू -28 एंड -7 इंटू प्लस का 57। मजीद आप सिंप्लीफाई करें तो -1 बाहर, -74 प्लस का 168 और माइनस का 399। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और वो जो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो -305 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का 305। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का 4/4 का डिटर्मिनेंट का आंसर है, जिसका आंसर क्या है 305। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, ये भी 4/4 रोज का कहते हैं डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है। इसका तरीकाकार आप देख लें, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है 2 3 1 -1 4 0 2 1 5 2 -1 6 3 -7 2 एंड -2। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कई तरीके हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं कि आप फर्स्ट कॉलम में से यानी आप थर्ड कॉलम को निकाल दें तब भी ये 1 बन जाएगा, या आप इस थर्ड कॉलम के 1 की मदद से इन दोनों को आप 0 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में R2 - 2R1 R3 plus R1 एंड R1 - 2R1, यानी मैंने दूसरी रो में से 2R1 तीसरी रो में प्लस किया R1 और R1 माइनस, यहाँ पे R1 नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा R4 होगा, क्योंकि हम R1 की मदद से ये कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या बन गया 2 3 1 -1 0 -6 0 0, क्योंकि बेसिकली मैं रो 1 की मदद से कर रहा था, तो रो 1 का ये एलिमेंट की मदद से इन तीनों को मैंने क्या कर दिया है 0। आपको नजर आ रहा होगा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये मैंने किसकी मदद से किया, फर्स्ट रो की मदद से। तो ये स्टूडेंट चेंज कर लीजिएगा, ये R1 नहीं था, ये R4 था, R4 - 2R1। तो देखिए स्टूडेंट पहली रो को कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी दूसरी तीसरी और चौथी रो को क्या कर गया, फर्क पड़ गया। अब आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3। आपको नजर आ रहा होगा ये आप लोगों का कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। आप तीसरे कॉलम से अगर एक्सपेंड कर दें तो आप जानते हैं वो रो और वो कॉलम छोड़ दें, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो क्या है 0 -6 3 7 5 5 -1 -13 एंड 0। मजीद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, आप पहली रो से एक्सपेंड कर दें, आप दूसरी रो से कर लें, तीसरी रो से कर लें, पहले कॉलम से कर लें, दूसरे कॉलम से कर लें या तीसरे कॉलम से, आप जिस मर्जी से एक्सपेंड। अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 0 से करने की जरूरत नहीं, वो 0 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का होगा और माइनस का 6 तो वो प्लस का 6 हो जाएगा और फिर हम 3 से करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसको मैंने एक्सपेंड किया, चाहे तो आप इसको यूँ लिख भी लें। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 0, फिर ये देखें 0 से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें 5 5 माइनस का 13 एंड 0, माइनस फार्मूले का वैल्यू माइनस के 6। अब आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें 7 5 -1 एंड 0, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 3 और इसमें क्या आएगा, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ दें 7 5 -1 एंड माइनस का 13। स्टूडेंट्स मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी 0 हो जाएगा सारा का सारा, ये हो जाएगा प्लस का 6 और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसी तरह यहाँ पर जो भी वैल्यूज आ जाएगी प्लस का 3 और ये इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं स्टेप के अंदर 0 इंटू 0 प्लस 65 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 5 प्लस 3 इंटू -91 प्लस 5। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं पहली वैल्यू 0 होगी, प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 प्लस का 3 एज इट इज -91 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बाय -95 1 प्लस 5 इज इक्वल टू -86। 3 को नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 - 258 इज इक्वल टू माइनस का 228। ये आप लोगों को सेकंड पार्ट का आंसर है। तो हेंस इस पूरे कहते हैं डिटर्मिनेंट का आंसर क्या बना, -228। इसका थर्ड पार्ट है जो असाइनमेंट के तौर पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि ये भी 4/4 का है, आप लोगों ने इसको भी एक्सपेंड करना है। तरीकाकार वही है, आप इसकी मदद से इन तीनों को आप 0 कर सकते हैं, आप इसकी मदद से इसको भी 0 कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है जिसकी मदद से भी आप इसको 0 कर लें। स्टूडेंट्स ये पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल है, इस तरह का पहले भी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया हुआ है और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स 5 के पार्ट्स में भी किए हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसके प्रूफ में देखें x+3 आ रहा है तो इट्स मेन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x1 1 1 x1 1 1 1 x1 1 1 1 एंड x।
अगर आप इसके फर्स्ट कॉलम में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को ऐड कर दें, या इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी है कि फर्स्ट रो में बाकी तीनों रोज को आप ऐड कर दें। तो देखिए स्टूडेंट, C1 में मैंने बाकी C2, C3, C4 को ऐड कर दिया। अगर आप फर्स्ट कॉलम में बाकी तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो पहले कॉलम को सिर्फ चेंजिंग आएगी, पहले कॉलम को कोई फर्क पड़ेगा, बाकी तीनों कॉलम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x+3, 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 बाकी 1 1 1 x1 1 1 x1 1 1 x एज इट इज। टेकिंग कॉमन x+3 फ्रॉम C1, आप पहले कॉलम से, ये कॉलम 1 है, आप इसमें से x+3 कॉमन ले लें। तो x+3 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बच जाता है, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 एंड 1, आपको नजर आ रहा होगा ये फर्स्ट कॉलम है, बाकी चीजें एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 एंड R4 माइनस R1, यानी कि मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी रो को माइनस किया है किससे, R1 से, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट किया है R1 में से। तो आप देख सकते हैं x+3 बाहर कॉमन था, 1 1 1, पहली रो को कोई फर्क नहीं पड़ना, जो फर्क पड़ना है वो आप लोग की दूसरी, तीसरी एंड चौथी, यानी दूसरी रो को, तीसरी रो को एंड चौथी रो को। ये क्वेश्चन में 100 लिखना नहीं है आपने, इसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों के पहले कॉलम के, यानी आप देख सकते हैं 0 0 0, ये बन जाएगा x-1, बाकी 0 0, इसी तरह ये 0 x-1 0 0 0 एंड x-1। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर टाइप का ये एक मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि है तो बेसिकली डिटर्मिनेंट, पर ये मैट्रिक्स की एक टाइप होती है ट्रायंगुलर टाइप। आप देख सकते हैं उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x+3 एज इट इज, मैंने x-1 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 और 1 को आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो x+3 इंटू x-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ भी नहीं, आपने फर्स्ट कॉलम में बाकी तीनों कॉलम को ऐड किया है और बाकी सब्ट्रैक्ट करें, बाकी आपका क्वेश्चन आखिरी प्रॉपर्टीज की मदद से ये सॉल्व हो जाता है कि डायगोनल का प्रोडक्ट ही इसका डिटर्मिनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल, आपने फाइंड करना है a इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड a ट्रांसपोज a का डिटर्मिनेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं a मैट्रिसेस आप लोगों को दिया हुआ है 3 2 -1 2 1 एंड 3, इसमें आपके पास 2 रोज है और 3 कॉलम है। आपने क्या करना है, a और a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a मैट्रिसेस दिया हुआ, तो देन a का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मतलब अगर आप ये देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ट्रांसपोज मीन क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर लें। नेक्स्ट है नाउ ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के लिए शर्त है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर टाइप में देख सकते हैं कि आप इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। तो इट्स मीन के इन दोनों फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम है, इसका मतलब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आपके पास आंसर आएगा उसमें 2 रोज और 2 कॉलम। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आप लोगों ने पहली रो और पहले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बात समझ आई स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 + 4 + 1, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल डिजिट्स को तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा। 9 + 4 + 1, 6 + 2 -3, 6 + 2 -3 एंड 4 + 1 + 9। इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, 14 5 एंड 5 14। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो आपको मल्टीप्लाई किया है वो उसका क्या ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। ये है आपका आंसर a इंटू ए के ट्रांसपोज का। आपने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो नाउ a इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, आपने डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज कर लें, 2/2 का है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तो आप देख सकते हैं 196 - 25, तो a इंटू ए के ट्रांसपोज का आंसर क्या बना, 171। नाउ a ट्रांसपोज a, यानी आप a ट्रांसपोज पहले और a बाद में, तो a ट्रांसपोज को पहले लिखा। अभी आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो इसके फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो इसका आंसर आएगा वो 3/3। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वैसे ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो लास्ट कॉलम यानी कि थर्ड कॉलम। तो इसे मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में साइन आपने प्लस का यूज करना। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 3 को 3 से 9 प्लस 2 को 2 से 4, फिर इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 6 एंड 2 को 1 से किया तो 2, इसी तरह फर्स्ट रो
लास्ट कॉलम 3 को -1 से -3 एंड प्लस का 6। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनको ऐड करने के बाद आपका आंसर आता है A ट्रांसपोज A का 13, 8, 3, 8, 5, 1, 3, 1 एंड 10। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसका अब हम क्या लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 3/3 का है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 भी किया जा सकता है। तो यहां पर उन्होंने एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से, तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। तो देख सकते हैं 13 बाहर इसको, तो ये रो ये कॉलम 5, 1, 1, 10 माइनस फार्मूले का 8 एज इट इज फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम छोड़ दें 8, 1, 3 एंड 10 प्लस फार्मूले का, अब ये वैल्यू 3 आ जाएगी। फर्स्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ दें 8, 5, 3 एंड 1। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। आप देख सकते हैं 13 इंटू 50 माइनस 1 माइनस 8 इंटू 80 माइनस 3 एंड प्लस 3 इंटू 8 माइनस 15। स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफाई करें तो 13 इंटू 49 माइनस 8 इंटू 77 प्लस 3 इंटू माइनस का 7। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 637 माइनस 616 माइनस का 21। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये सारे कैंसिल होकर क्या बचता है 0। तो जब 0 है तो इट्स मीन कि ये सिंगुलर है, पर इसने पूछा नहीं है। इसमें यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई थी, A ट्रांसपोज A का मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट, और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालना था। तो हेंस A ट्रांसपोज A का डिटरमिनेंट किसके बराबर है 0। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम यही क्वेश्चन है, पर आप लोगों के पास जो ऑर्डर दिया हुआ है उसमें आपके पास 4 रोज है और 2 कॉलम है। सेम इसी तरह आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये 4 रोज 2 कॉलम में है, तो वो क्या बन जाएंगे 2 रोज बन जाएंगे और 4 कॉलम बन जाएंगे। स्टूडेंट्स फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें और फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट के A का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब इंटू A का डिटरमिनेंट। यानी आप लोगों ने एक मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/3 का। लेट एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ABCDEFGH एंड I बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के। मैंने एक 3/3 का मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 का। नाउ सबसे पहले मैंने के से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि प्रूफ में आप देख सकते हैं मैंने के से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड दोनों को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप के से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई, के ए इज इक्वल टू के स्मॉल ए, के स्मॉल बी, के स्मॉल सी एंड के डी एंड के ई एंड के एफ, के जी, के एच एंड के आई, यानी तमाम वैल्यू से मैंने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ के ए का डिटरमिनेंट, यानी मैंने डिटरमिनेंट का सिंबल जो मैट्रिक्स में था वो क्या गया डिटरमिनेंट में। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा टेकिंग कॉमन के फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब से आप लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी रो में से के कॉमन ले लेना है। चाहे तो आप पहले कॉलम से भी ले सकते हैं, चाहे तो आप पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम से भी ले सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरी रो से भी ले सकते हैं। तो वी गेट, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो के बाकी अंदर क्या बच जाता है ABCDEFGH एंड I। तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है के इज इक्वल टू के क्यूब ABCDEFGH एंड I। नेक्स्ट स्टूडेंट के क्यूब इंटू ए का डिटरमिनेंट, तो स्टूडेंट हेंस के इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब इंटू ए का। ये एमसीक्यूज भी है कि वो जिस ऑर्डर का होगा उतने ही के की पावर होगी। अगर ये 2/2 का होता तो के का स्क्वायर होता, अगर ये 4/4 का होता तो ये के की पावर 4 होती, और अगर ये 5/5 का होता तो के की पावर 5। यानी जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा उतने ही के की पावर होगी। ओके स्टूडेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। यानी कि उसने पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू बताएं जबकि ए और बी क्या है सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है और आप लोगों ने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में ए मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, फिर बी से करेंगे। ए मैट्रिक्स दिया हुआ 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 एंड 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट इफ ए इज अ सिंगुलर, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि ये सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा 0 के। तो ए का डिटरमिनेंट हमने 0 के बराबर ले लिया। 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 एंड 1, हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से, यानी पहली रो से मैंने इसको एक्सपेंड करना है। जब आप पहली रो से एक्सपेंड करते हैं तो याद रखिएगा वो रो तो कभी भी नहीं लिखे जाएंगे। अब बात आ गई, जब आप पहली रो से एक्सपेंड करें तो जब बात आ गई 4 के, तो 4 बाहर, आपने वो रो और वो कॉलम छोड़ देना है। तो देखें 3 6 3 1, फिर माइनस लैम्डा, वो रो वो कॉलम छोड़ देना है, 7 6 2 1, फिर 3 की बारी,
फिर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव 3, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, 7 3 एंड 2 3 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 4 एज इट इज, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 3 माइनस ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है, माइनस का लैम्डा 7 1 7, 6 को 2 से करें तो 12 प्लस 3 एज इट इज 21 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 3 में से अगर 18 लेफ्ट करें तो माइनस का 15, माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60, 7 में से 12 लेफ्ट करें तो माइनस का 5, माइनस के 5 को माइनस के लैम्डा से करें तो 5 लैम्डा। इसी तरह आप देख सकते हैं 3 एज इट इज, 21 में से 6 लेफ्ट करें तो 15 और 15 3 जार 45 इज इक्वल टू 0, तो 5 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और आप नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं मैंने क्या किया, 5 लैम्डा इज इक्वल टू बनता है 15 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 15 ओवर 5, ये कैंसिल होकर लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाती है 3, तो हेंस ए विल बी सिंगुलर, तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3। और लास्ट यानी आपको नजर आ रहा होगा बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इसका लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बी इज सिंगुलर, तो देन बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो आप लोगों ने डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख लेना है। नेक्स्ट है कि R3 माइनस R2 एंड R4 माइनस 3 R2, यानी आप लोगों ने तीसरी रो में से दूसरी रो को माइनस कर देना है, और इसी तरह सेम आप लोगों ने फोर्थ रो में माइनस करना है 3R2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 5 1 2 0 एज इट इज। नेक्स्ट है आप लोगों को नजर आ रहा होगा 8 2 5 एंड 1। नेक्स्ट है -5 0 -5 एंड 0, क्योंकि मैंने इस 1 की मदद से इन दोनों को क्या किया है 0 किया है। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा आप लोगों के ये जो तीसरी रो है और ये आप लोगों के पास चौथी रो है जो इस रो की मदद से चेंज हो गई है। तो आपको नजर आ -5 0 -5 0 -22 लैम्डा -6 -16 एंड 0। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम C4, यानी आप फोर्थ कॉलम से आप लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है, तो वी गेट 5 1 2 -5 0 -5 माइनस का 22 लैम्डा -6 एंड -16। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, यानी आप लोगों ने पहली रो से इसको अगर आप एक्सपेंड कर दें तो आप देख सकते हैं कि 5 बाहर, वो रो और वो कॉलम आप छोड़ देंगे, 0 -5 लैम्डा -6 -16। अब ये आ जाएगी वैल्यू माइनस का 1, वो रो और वो कॉलम छोड़ देंगे, -5 -22 एंड माइनस का 16। अब ये प्लस का 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, -5 0 माइनस का 22 एंड लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। 5 एज इट इज, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 एज इट इज, इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 बाहर, इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 5 इंटू 5 लैम्डा -30, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया, -1 एज इट इज, ये बन गया प्लस का 80 और ये बन जाएगा आप लोगों का माइनस का 110, प्लस 2 एज इट इज, ये बन गया माइनस का 5 लैम्डा और प्लस का 30 -0। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 25 लैम्डा -150, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस का 30 माइनस का 10 लैम्डा प्लस 60। 15 लैम्डा -60 इज इक्वल टू 15 लैम्डा बराबर है 60 के, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लैम्डा की वैल्यू थी जो आप लोग ने ए की मदद से कैलकुलेट की और बी की मदद से कैलकुलेट की। स्टूडेंट यहां तक हमारा आज का लेक्चर था। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।